नमस्कार साथियों। इन दिनों एक खबर पूरे भारत के अंदर में सुर्खियों में है कि क्या आप जो सामान अपना लॉकर के अंदर रखते हैं तो वो कितना सुरक्षित है। क्या लॉकर के अंदर रखा हुआ सामान अगर किन्हीं परिस्थितियों में गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो लॉकर के अंदर रखे जा सकते हैं, सरकारी नियम क्या कहते हैं, इसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर जो है चोरों ने धावा बोलकर दीवार काट करके जो है अंदर बैंक के अंदर दाखिल होकर 42 लॉकरों को निशाना बनाया और 30 लॉकरों में से करोड़ों रुपए के सामान को जो है चंपत कर दिया। ऐसे में देश के अंदर तमाम तरीके के सवाल होंगे और आप भी अगर बैंक के लॉकर में अपना सामान रखते होंगे तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर कौंधता होगा कि अगर बैंक में रखे लॉकर के अंदर से अगर जो सामान अगर चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक बाध्य होता है कि आपको वो सामान या उस सामान की कीमत के बराबर जो है पैसा रिटर्न करेगा। तो इसी के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी जो नियम कानून है, आरबीआई के जो रूल हैं उसके मुताबिक क्या हो सकता है। सरकारी नियम जो है किन परिस्थितियों में बैंक जो है मुआवजा देता है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। पहला जो सबसे बड़ा जो मुआवजा देता है बैंक, अगर इस तरीके की घटना होती है तो बैंक में आग लगने पर जो है बैंक जो है मुआवजा देता है, बैंक में चोरी सेधमारी या डकैती होने पर देता है, बैंक की बिल्डिंग गिरने पर देता है, बैंक कर्मचारियों द्वारा फ्रॉड करने पर देता है और बैंक की लापरवाही से नुकसान होने पर जो है बैंक उसकी रिकवरी जो है अपने कस्टमर को पूरी तरीके से देता है। अब जो दूसरा सवाल आपके मन में कौंधता होगा ये होता होगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता है और जो सामान बैंक के लॉकर से गायब होता है या उस नुकसान पहुंचता है तो उसकी रिकवरी जो है बैंक नहीं देता है। उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक आपदा आने पर, आतंकवादी हमला होने पर, दंगा या कर्फ्यू होने पर, शहर में प्रदर्शन से क्षतिग्रस्त होने पर, ग्राहक की लापरवाही होने पर। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अगर ये होता है बैंक के लॉकर से अगर कोई सामान गायब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है इन इन घटनाओं की वजह से तो बैंक जो है किसी भी तरीके की जो है जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये किसी भी कस्टमर के मन में ये सवाल कौंधता है कि आखिर वो कौन कौन सा सामान है जो हम बैंक के लॉकर में रख सकते हैं और रखने के बाद वो सुरक्षित रहता है, और या तो फिर अगर वो कहीं से गायब होता है या क्षति पहुंचता है तो बैंक उसकी रिकवरी पूरी तरीके से देता है। तो जिसमें सबसे पहला है ज्वेलरी, दूसरा है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट, लोन लेने पर जो लोन के कागजात होते हैं वो भी आप बैंक में रख सकते हैं। आखिरी जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है लोग अपना बैंक के लॉकर में रखते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आप बैंक के लॉकर में आसानी से रख सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास रहता है तो बैंक जो है अगर कोई ज्वेलरी गायब होती है या ज़रूरी डॉक्यूमेंट को क्षति पहुंचा दिया जाता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको किसी भी तरह से अगर नुकसान पहुंचता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो बैंक के ऊपर होती है। और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत आप क्या नहीं रख सकते हैं बैंक के अंदर, उसमें सबसे पहला चीज़ है नोट या करेंसी आप जो है बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते हैं। दवाएं या ड्रग्स जो है वो बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते हैं। हथियार या कोई भी विस्फोटक चीज़ जो है वो बैंक के लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। चौथा जो है कोई भी जहरीला सामान जो है उसको भी रखने का जो है परमिशन नहीं होता है। और पांचवा कोई सड़ने गलने वाली चीज़ जो होती है वो बैंक के लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। ये आरबीआई की अपनी एक रूलिंग है। आरबीआई के मुताबिक जो एक रूल है, अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर के सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक उसका पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। इसके लिए बैंक लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान जो है बैंक करता है, लेकिन लॉकर में नोट रखना नियमों के खिलाफ है। यानी जो भी सामान आप रखते हैं उसके जो वार्षिक किराया होता है बैंक का उसका 100 गुना जो है भरपाई जो है बैंक अपनी तरफ से करता है। अब एक सवाल और आपके मन में आता होगा कि बैंक लॉकर का किराया आखिर कितना होता है। तो बैंक लॉकर का किराया उसके साइज और शहर के अनुसार जो है तय होता है। ये किराया महानगर, नगर, कस्बा और ग्रामीण इलाकों के अनुसार होता है। आमतौर पर यह किराया 500 रुपये से शुरू होकर 20,000 रुपये के लमसम बीच में होता है।
किराए के अलावा बैंक रजिस्ट्रेशन फीस, विजिटिंग चार्ज, रेंट, ओवर ड्यू चार्ज के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे ले सकता है। सरकारी बैंक लॉकर का रेट प्राइवेट बैंकों की तुलना में काफ़ी कम होता है। लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या किसी बैंक में लॉकर लेने के लिए उसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है? तो नहीं, बैंक लॉकर के लिए सेम बैंक सेविंग या करंट अकाउंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप नियमों का पालन करते हुए किसी भी बैंक में अपना लॉकर ले सकते हैं। एक और सवाल आता है कि बैंक लॉकर का किराया कितना हो सकता है? तो ये हमने पहले ही बताया आपको कि 500 रुपये से लेकर के जो है लगभग 20,000 के बीच में जो है बैंक लॉकर का जो है किराया होता है। वो अलग अलग नगर हो, कस्बा हो, महानगर हो, उसके हिसाब से जो है बैंक अपने तरीके से जो है इस किराए को जो है वार्षिक तौर पे जो है डिसाइड करता है। पर ऐसा होता है कि परिवार में किसी के नाम पे बैंक लॉकर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीआई का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, बैंक लॉकर का इस्तेमाल लोग कीमती ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या वसीयत से जुड़े कागजात को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक लॉकर ओनर की मौत के बाद उसके नॉमिनी को लॉकर एक्सेस करने का और सामान को निकालने का अधिकार जो है दे दिया जाता है। कुछ दिनों पहले भारत के अंदर एक मामला आया था कि बैंक के लॉकर में रखे नकदी यानी करेंसी को जो है दीमक खा गए थे। तो ऐसे में तमाम तरीके के सवाल देश के अंदर उठने लगे कि आखिर वो करेंसी अगर दीमक खा गए हैं तो क्या बैंक उसकी भरपाई करेगा? तो आरबीआई के रूलिंग के अनुसार नहीं, बैंक किसी भी तरीके की करेंसी की भरपाई नहीं करता है। अगर आपने अगर लॉकर के अंदर करेंसी रखा हुआ है, वो दीमक खा जाता है या किसी भी तरीके से वो ख़राब हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं से भी जो है बैंक की नहीं होती है। नोट या करेंसी जो है आप लॉकर में नहीं रख सकते हैं। लखनऊ में शनिवार की रात ये बड़ी चोरी होने के बाद से ये तमाम तरीके के सवालात जो है लोगों के जहन में आना शुरू हो गए थे कि बैंक लॉकर में आखिर क्या क्या रख सकते हैं। अगर बैंक में लॉकर रखा हुआ है और जो उसका ऑनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर दूसरा कोई लॉकर क्या खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है। अगर लॉकर के अंदर करेंसी रखा हुआ है, अगर उसको दीमक खा जाता है, वो किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है, तो क्या बैंक उसका जिम्मेदार होता है? तो इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर के जो है आज हम लोगों ने चर्चा किया और आपको आरबीआई की कुछ रूलिंग के अनुसार जो कुछ पॉइंट्स को बताया गया। अगर आप बैंक में अपना लॉकर रखते हैं, उनमें किन चीज़ों को रख सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं रखने की जो है पाबंदी होती है। साथ में किस कंडीशन में आपको जो है बैंक जो है वो रिकवरी मतलब अपने पास से जो है वो जिम्मेदारी के तहत जो है बैंक लॉकर में रखी चीज़ का जो है 100 गुना जो है किराए के वार्षिक किराए के जो है 100 गुना तक जो है वो अपनी तरफ से भरपाई करता है। किन कंडीशन में बैंक जो है कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होता। लॉकर में जो आप सामान रखते हैं अगर वो ख़राब होता है या गायब होता है, तो अगर आपदा आती है, कर्फ्यू जैसी स्थिति बनती है, दंगा होता है, तो इन तमाम कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें जो है बैंक भी कहीं से भी जो है लॉकर में रखी चीज़ों का जो है जिम्मेदार नहीं होता है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।